कहाँ कमी? नीचे कर दो कर दो। मेडिकल में डॉक्टर सिग्नेचर उसने कर दिए मार्क। डॉक्टर स्टैम्प इसमें हमारे भी तो होंगे। जो है तो लिखा तो है। नहीं बाबा मत करो, कहाँ लिखा अरे ये है? लिखा तो है। क्या लिखा था? LTI हाँ हाँ। सिग्नेचर अदर। रेट बनने जा रहा जा देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा बर्फ़ निकली है फ्रिज में। पूरे परसों रात से फ्रिज बंद है, मतलब 2 रात और एक पूरा दिन हो गया है, तब जाके कहीं ये बर्फ़ पिघली और उसमें से निकली है। तो अब पूरा फ्रिज क्लीन हो गया, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं रही है। और यहाँ पर पिस गई है चटनी हरे धनिए की। आज क्योंकि आज बनानी है तायरी, और आज तायरी बन रही है हमारी छत पर। तो आज बनाया है चूल्हा, उस पर बनाएंगे तायरी। तो बस ईंटों का ही रख लिया था तमरेजित चूल्हा। तो आज नंदिनी के पापा बनाकर खिलाएंगे तहरी, तो वही बना रहे हैं। सारी सब्जी, गाजर, फूलगोभी, आलू, मटर सब मैंने नीचे से ही काट कर धोकर लाई थी। चावल भी भिगो दिए थे पहले से ही। और आज नए चावल की खिचड़ी बना रहे हैं। तो घर पर चावल रखे हैं, वो तो पुराने हैं, तो नए चावल मंगवाए थे हाँ तायरी के लिए। क्योंकि आजकल तो नए चावल की तायरी हो या उड़द दाल की खिचड़ी हो तो नए चावल की अच्छे लगते हैं, क्योंकि नए चावल होते हैं ना, मीठे मीठे से लगते हैं। और सब्जियां खूब सारी डाली हैं, चावल कम डाले हैं। तो हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी। जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, पहले हवा नहीं थी, लेकिन जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि चूल्हा जल नहीं रहा था, बहुत धुआं हो रहा था। तो फिर एक टीन लगा दी थी। और उसके बाद सब्जियां भून ली हैं, काफ़ी देर तक सब्जियां भुनी थी। तो साबुत लाल मिर्च भी डाल दी। सबसे पहले तेल डाल दिया था, साबुत लाल मिर्च, हींग, जीरा, और उसके बाद सब्जियां डालकर खूब अच्छे से भून ली हैं। और सारे मसाले डाल दिए हैं। और अच्छा खासा तेल डाल दिया था नंदिनी के पापा ने, फिर भी उनको कम लग रहा था तो कह रहे थे और डाल दें। तो फिर कच्चा तो डाल नहीं सकते थे, इसलिए फिर चिमचे में तेल गरम करके फिर ऊपर से डाला था। क्योंकि अगर वो कोई चीज़ बनाते हैं तो मसाले हो या तेल हो तो भरपूर ही डालते हैं, और हम जब बनाते हैं तो अपने हिसाब से ही डालते हैं। तो चावल डाल दिए हैं यहाँ पर। अब पता नहीं क्यों तायरी हो या खिचड़ी हो, मुझसे ज़्यादा ही बन जाती है। तो आज भी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी। तो सब्जियाँ भी खूब सारी डाली थी और फूल गोभी भी डाली थी। और मुझे याद नहीं रही, मैंने फूल गोभी बड़ी बड़ी काट दी, क्योंकि कुकर में तो बहुत जल्दी गल जाती है, पर इसमें जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं गली थी और थोड़ी सी खड़ी रह गई थी। और जब कुकर में बनाओ तो बिल्कुल घुट जाती है, और तायरी में फूल गोभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी डाली थी, थोड़ी बड़ी बड़ी सी डाली थी कि बच्चे नहीं खाते हैं तो निकाल के रख देते हैं। पर भगोने में उतनी ज़्यादा नहीं गली थी, तो काफ़ी खड़ी खड़ी सी लग रही थी। और मूली भी काट ली है नंदिनी ने, और बनाया है खीरे का रायता, क्योंकि नंदिनी के पापा को तो हर चीज़ के संग खीरे का रायता ही चाहिए होता है। तो और हम लोगों ने अपने लिए दही छोड़ दिया है। तो तायरी में चावल, सब्जी, पानी सब पड़ गया है, बस बनने की देर है। और खाने का इंतजार करते करते अक्षर लग गए अपनी पतंग उड़ाने में, क्योंकि खाने बनने में देर है। अभी बन गई है शायद, देखें चल के। आज तो हमें बनी बनाई खाने को मिलेगी। बन गई, दिखाओ कितनी कसर रह गई है। कच्चे हैं अभी चावल हो जैसे। बहुत हल्की रखना वरना जल जाएगी नीचे से। आज जली कहाँ रही है? आज उनकी जांच करनी है। तो सबको भी शौक लग रहा था आज चूल्हे पर बनाने का, तो नंदिनी के पापा ही बनाने बैठ गए थे। अक्षत भी लगे थे शुरू में, तो नंदिनी के पापा ने डांट दिया था तो वो चला गया था उठकर, क्योंकि सबको ही शौक लग रहा था। लेकिन चूल्हा किसी से नहीं जल रहा था, फिर मैं नहीं जलाया। और देखिए बन के तैयार हो गई, ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म तायरी, चटनी और मूली और दही भी है साथ में, खा सकते हो, उसके लिए कोई मना ना। देखो मुझे सब्र नहीं हुआ, मेरे पास बर्तन नहीं, प्लेट लेने अच्छा गया तो मैंने कागज़ पे परोस लिया है। तो आज तो हमारी घर में ही पिकनिक हो गई है। छत पर बहुत मज़ा आ रहा था खाने पर, और बादल हो गए थे तो धूप भी नहीं थी, तो और भी अच्छा लग रहा था। और हवा जब बनाने बैठे थे तब तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद हवा बिल्कुल बंद हो गई है।
और कभी कभी ऐसे भी खाने में मज़ा आता है। अक्षत गया था प्लेट लेने, लेकिन उसको आने में बहुत टाइम लग गया, पता नहीं नीचे क्या करने लगा है, तो बस मैंने ऐसे ही परोस लिया, खाने लगी थी। और जो कटोरा रखा था उसमें नंदिनी को पापा को। मौसम ठंडा होने लगा जब से पेड़ों की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। और ये मुझे लग रहा बंदर ने एलोवेरा तोड़ दिया, हाथ डाल के, यहाँ से खिड़की से हाथ डाल लेते हैं और तोड़ देते हैं। तो ये बंदरों ने एलोवेरा तोड़ दिया और ये सब इसके भी पत्ते सारे झड़ गए हैं। एक ग्लो लगी थी, सारे पत्ते झड़ गए हैं। गर्मियों में आ जाते हैं, ठंड में सारे पत्ते झड़ जाते हैं इसके। और गुलाब भी इसमें पता नहीं इतना बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा लिया था, इतना छोटा लिया था, लगभग कितना बड़ा था और इतना बड़ा हो गया, लेकिन फूल इसमें भी नहीं आया क्योंकि धूप नहीं मिलती है। और ये गुलाबास का है, ये भी इतना बड़ा हो गया। इसमें कुछ दिन पहले फूल आया तो खिल गया था, लेकिन अब आए तो नहीं खिले, कली तो आई नहीं है। पर धूप की वजह से पौधों में जान नहीं है बिल्कुल भी। गर्मियों में तो सही थे, पर ठंड में, ये भी ठंड में ख़राब ही हो जाता है। देखो पैर की नहीं रुकता है, बहुत फैल गया है। ये लकड़ी लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कि रुक गया फिर। गुलाबास में कली तो आ रही हैं, लेकिन धूप की वजह से खिल नहीं पा रही हैं। और जो लकड़ी इसमें घुस नहीं गई, बड़ी टाइट मिट्टी है। तो हो गई हमारी पिकनिक पार्टी और आ गए हम लोग नीचे। तो आज सबसे ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, क्योंकि नीचे हो तो हाथ के हाथ धुलते जाते हैं बर्तन, जितने बनाने के होते हैं। सब्ज़ी वगैरह काट कर ले गई थी तो काफ़ी बर्तन हो गए हैं, तो बहुत टाइम लग गया था धोने के लिए। और थोड़ी सी तायरी भी बच गई है, तो वो भी निकाल ली है। और वो भगोना तो बिल्कुल काला हो गया है। मैंने सोचा था कि थोड़ी सी मिट्टी लगा लूँगी उसके ऊपर बनाने से पहले, लेकिन फिर मैं भूल गई। छत पर गई तब याद आया, तो छत पर तो मिट्टी थी नहीं, नीचे तो गमलों में से निकाल कर लगा लेती। तो अभी उसको भी धोना है, तो पहले तो मैंने सोचा चलो जो और बर्तन है सब उनको धो के रख देती हूँ, उसको बाद में मांजूँगी। तो अब उसको ही धोऊँगी खाली करके। और सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है इस समय, लेकिन काम तो करना ही है, काम तो नहीं छोड़े जा सकती चाहे कुछ भी हो। तो ये देखिए कितना काला है, अब इसको मुझे साफ़ करना है। तो इसको मैंने मिट्टी से ही रगड़ दिया था, सर्फ और मिट्टी। तो बाहर गमले में से मिट्टी ले आई थी और उससे थोड़ा सा सर्फ डाल के रगड़ दिया था, तो फिर अच्छे से साफ़ हो गया था। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके कहीं साफ़ हुआ है ये। और बनाने में खाने में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मेहनत बहुत हो गई। सारा सामान ऊपर लेके गए पर नीचे लेकर आए, पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। नन्हे के पापा भी घर पर थे तो थोड़ा सा कर लिया था। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया, अच्छे से साफ़ हो गया। और उसके बाद शाम को बना रही हूँ पोटैटो फिंगर। तो आज खाने थे सबको पोटैटो फिंगर, तो इनको दोबारा से तल लिया। एक बार पहले तल लिया था, तो आलूओं को पतला पतला काट कर उनको थोड़ा धो लिया था, उसके बाद हल्का सा फैला दिया था कपड़े पर। उसके बाद इसमें मैदा डाला है, खाने वाला रेड कलर डालकर अच्छे से मैश करके फिर इनको तल लिया था एक बार, फिर दोबारा से तला है, तो बहुत ही क्रिस्पी बन गए थे। और यहाँ पर बन गई है चाय। तो आज चाय सुबह से कितनी बार पी गई है शायद गिनती नहीं है, कम से कम ये 6ठी या 7वीं बार चाय बनी है। तो सबको बस घर में होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय चाहिए होती है। हमारे दोस्त की शादी कब की है? कहाँ से आया? कहाँ से कार्ड आया था? यही सामने। अच्छा सुनने एक बात बताओ, मेरी शादी में मैंने आपको नहीं बुलाया था, क्यों आए थे? वो तो इनके पिताजी मेरे पास जबरदस्ती छोड़ गए, मैं घूमने लेने गया था। मेरे पिताजी जबरदस्ती छोड़ गए? और क्या? ओह, मेरे पिताजी जहाँ तक आए थे वहाँ तक आए थे, तुम क्यों आए वहाँ तक? हम बुलाने आए घर पे। घर पे बुलाने आए? झूठ उतना ही बोला और इतना सच हो। आप बताओ, चल तो आप बताओ, आपका तो आए नहीं था, तो आप क्यों मेरे पिताजी आए थे, आप आए मुझे लेने, आप मुझे लेके। अरे छोड़ो, सुनो, ये कहो ना बिना बुलाए दावत खाने। अरे सुनो मेरी सुनो, नाना जी आए थे ना, नाना जी आए थे ना, आज तो नहीं आई थी ना, तो आप बाद में क्यों चली आई? हम तो चले गए। हाँ, चली आई बाद में। मतलब पापा ने बुलाया नहीं, पापा ने नाना जी को बुलाया था, नाना जी आ गए, आपको तो बुलाया नहीं था, आप क्यों आ गई? बताओ फिर से बोलो। जबरदस्ती शादी में खाने चले आए दावत,
और कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बुला के लाए थे। चलो थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जय श्री राधे राधे।